वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट भूगोल सब्जेक्ट का बना रहा हूँ। इस सब्जेक्ट में जो पहला लेसन है बहिजात प्रक्रियाएँ और उनसे निर्मित भूस्वरूप, उस लेसन का ये वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैंने इस लेसन से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए वो मैंने बताया। इस वीडियो में मैं कुछ 2 और 3 नंबर के लायक जो क्वेश्चंस होंगे उसका डिस्कशन करूंगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में वो 2 और 3 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ड्रमलिन या हिमोड टीले या टिब्बे क्या है। तो ड्रमलिन क्या है, तो हिमनद बोल्डेर क्ले से निक्षेपन द्वारा उल्टी नाव की आकृति एक स्थलाकृति के निर्माण होती है जिसे ड्रमलिन कहते हैं, जो दूर से देखने में अंडे की टोकरी के समान प्रतीत होता है। यानी कि ड्रमलिन एक ऐसी आकृति है जिसका निर्माण हिम नदी अपने निक्षेपण कार्य द्वारा करती है, जो देखने में उल्टे नाव की आकृति या अंडे की टोकरी की तरह लगती है। दूसरा क्वेश्चन है, शीतल दीवार या दीवाल क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर शीतल पछुआ हवाओं के प्रभाव से केप हेट्रास के पास गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा पूर्व की ओर मुड़कर तट से दूर चली जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा तथा उच्च तापमान की जल राशि उत्तर की ओर लाती है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के पास की ठंडी जलधारा का जल रहता है, जिसका तापमान 8 डिग्री से 11 डिग्री रहता है, जो 2 विभिन्न तापमान एवं खारेपन की धाराएं विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है, अतः शीतल दीवार का निर्माण होता है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो पछुआ पवनें, शीतल पछुआ पवनें यानी ठंडी पवनें बहती हैं और इसके उल्टे साइड से गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा बहती है, ये दोनों आपस में मिलकर शीतल दीवार का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दून क्या है। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कंकड़ और मिट्टी से बने कई ऊंचे मैदान को दून कहा जाता है। यानी हिमालय का जो शिवालिक हिमालय का क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो कंकड़ और मिट्टी से जो मैदान बनते हैं उन्हें ही दून कहा जाता है। अगला है, तल संतुलन क्या है। तो तल संतुलन क्या है, यह प्रक्रिया धरातल की विषमताओं को कम करके समतल भूमि का निर्माण करती है, इसे ही तल संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलाया क्या है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जलोढ़ में निर्मित धरातल में जिसमें कभी झील थी उसे ही पलाया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेटरनास्टर झील का निर्माण कैसे होता है। तो जब हिम पिघल जाती है तो हिम सोपानों पर बने शिलागर्त झीलों में बदल जाते हैं। ऐसे झीलों को ही पेटरनास्टर झील कहा जाता है। अगला है, पेडिमेंट का निर्माण कैसे होता है। तो शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में प्रायः किसी पर्वतीय पठार अथवा द्वीपगिरी के पदों में एक सामान्य दाल युक्त अपरदित चट्टानी सतह वाले मैदान पर पेडिमेंट का निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केम क्या है। तो हिमनद के अग्रभाग में हिम के पिघलने के बाद रेत एवं बजरी का निक्षेप टीले के रूप में होता है, इसे ही केम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमोड क्या है। जब हिम नदी पिघलने लगती है या पीछे हटने लगती है तो अपने साथ लाई गई सामग्री का निक्षेप करती है, इसे ही हिमोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम क्या है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी में वायुमंडलीय दशा के अत्यधिक शांत रहने के कारण ही इस कटिबंध को डोलड्रम कहा जाता है, जिसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश के बीच रहता है। अगला क्वेश्चन है, दोआब। अगला क्वेश्चन है, दोआब किसे कहते हैं। तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो है दोआब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
जल खादर से क्या समझते हो, यानी कि अगला क्वेश्चन है खादर किसे कहते हैं। खादर तो जिस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा नई मिट्टी का जमा होता है उसे ही खादर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में खादर अधिक है, यानी कि मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा नई मिट्टी का जमा होता है, उस क्षेत्र को ही खादर कहते हैं। अगला है बांगर क्या है, तो नदियों द्वारा लाई गई प्राचीन मिट्टी से बने उस भाग को जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सकता उसे बांगर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बांगर अधिक पाए जाते हैं, यानी नदियों द्वारा लाई गई प्राचीन मिट्टी जहाँ कभी बाढ़ आया था और वहाँ पर मिट्टी जो है बिछ गई थी, लेकिन वहाँ पर अभी बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ऐसे क्षेत्र को ही बांगर कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं इस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वह मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।